हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे किस तरीके से हम एक ग्लास डिस्ट्रक्शन इफेक्ट बनाते हैं विद सम री टाइम इफेक्ट, और आप कह सकते हैं स्लो मोशन इफेक्ट। तो ये स्लो मोशन इफेक्ट सबके लिए अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पायरो के लिए अगर स्लो मोशन इफेक्ट करना हो तो वो अलग तरीके से होगा, आरबीडी के लिए अलग तरीके से होगा वो, और जो शू है इसके लिए अलग तरीके से मैंने किया है क्योंकि एक तरीके से वो हो नहीं रहा था प्रॉपर। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक शू मैंने स्केच फैब से बाय किया था, ये वो है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका मॉडल आपको फाइल में मिल जाएगा। तो एक शू था, काफ़ी अच्छी मॉडलिंग के साथ और अच्छी अनरैपिंग के साथ मुझे मिलता है ये शू। ये रहा, आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं स्केच फैब पे। एंड इसको सबसे पहले मैंने मैच साइज़ किया उसको प्रॉपर साइज़ में लाने के लिए, एंड उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दी कि वो जैसे ग्लास को तोड़ के बाहर आ रहा है वो वाली, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक मैंने दे दिया इसमें। इसके बाद मैंने इसको असेंबल किया, डिस्ट्रक्शन के लिए रेडी किया। एंड अब जो मेन चीज़ है, जो ग्लास डिस्ट्रक्शन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, एंड इसमें मैंने यहाँ पे आरबीडी मेटल फ्रैक्चर यूज़ किया है। एंड उसमें 3 पॉइंट्स लिए थे मैंने यहाँ पे, जहाँ पे हमारा इम्पैक्ट पॉइंट है वहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिससे कि ज़्यादा वहाँ पे फ्रैक्चर्स हो सके। उसके बाद अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कैसे फ्रैक्चर लग रहा है। उसको फिर मैंने कैच भी किया है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से वो दिखा जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पे। एंड इसकी कुछ सेटिंग्स इस तरीके की हैं, ज़्यादा मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट ही रखी हैं वैल्यूज़, चिपिंग भी इनेबल नहीं किया है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट है, सब डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ से इसका जो ज्योमेट्री है उसको लिया है, और उसको मैंने एक फ्रेम को, सिंगल फ्रेम को कैच कर लिया था, उसको टाइम शिफ्ट लगा के प्रॉपर होल फ्रेम रेंज के लिए ले ली थी। उसके बाद मैंने इसको डॉपनेट में सिमुलेशन के लिए मैंने इसको पैक किया वापस से ज्योमेट्री को। एंड उसके बाद मैंने एक्टिव की सारी ज्योमेट्री, और नीचे का जो पार्ट था उसको मैंने इनएक्टिव कर दिया ग्रुप के थ्रू। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टेड है, तो ये करना ज़रूरी है वरना तो ये इनएक्टिव नहीं होगा, वो पार्ट आपको पता ही होगा। उसके बाद मैंने कंस्ट्रेंट्स लिए हैं, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ से लिए हैं, ठीक है, टाइम शिफ्ट से क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही फ्रेम था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली सरफेस पॉइंट्स लिए हैं, बाकी यहाँ पे सर्च रेडियस डिफ़ॉल्ट ही है, ज़्यादातर मैक्स कनेक्शन ले लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये आ गए हैं कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेंगल दे के यहाँ पे ग्लू कंस्ट्रेंट नेम दे दिया, और टाइप इसका ऑल है। प्रिमिटिव पे इसको रन करना बहुत ज़रूरी है वरना तो ये डॉपनेट में विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ को फर्स्ट इनपुट में इसकी आरबीडी डाली है, सेकंड इनपुट में कंस्ट्रेंट्स डाले हैं, और थर्ड इनपुट में अपना ये ज्योमेट्री जो है मेरी कोलिजन के लिए वो डाली है। आइए देखते हैं हम डॉपनेट के अंदर हमने क्या किया है। बहुत ही बेसिक सिमुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे अपनी वॉल ले लिया, ये जो ग्लास ले लिया है, और ये मेरा शू है, ठीक है, जो थर्ड कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री में कोलिजन के लिए वो ये रहा। और इसको मैंने कर दिया क्रिएट डिफॉर्मिंग एंड स्टैटिक ऑब्जेक्ट, कि वो उस पर ग्रेविटी वगैरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पे आप डब्लू प्रेस करेंगे तो आप कंस्टेंट्स भी देख सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी कैसे इंपोर्ट किया था इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपल क्रिएटिंग डिफॉर्मिंग स्टैटिक ज्योमेट्री करा है, और यहाँ पे आरबीडी पैक डिफ़ॉल्ट है मेरा, उसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट कॉन्टेक्ट ज्योमेट्री, उसके बाद बुलेट सॉल्वर लिया है, ओके। यहाँ पे ग्लू कंस्टेंट लिया जो मैंने बाहर बनाया था, तो सेम नाम यहाँ पे होना चाहिए। स्ट्रेंथ मैंने इसकी 100 दी है। यहाँ पे सेकंड कॉन्टेक्ट ज्योमेट्री, ये बेसिक ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं अगर आप एक आरबीडी सेटअप बना रहे हैं, ओके। एक ग्रेविटी है, नॉर्मली एक ग्राउंड कोलिजन है, ठीक है। तो इसको रन करने पे मुझे आपके यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराया मैंने, एंड इसको कैश निकाला, तो आप कैश देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कुछ भी री टाइम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, ओके। तो मैंने इसको री टाइम करना था, तो मैंने इसको 100 फ्रेम का कैश नहीं निकाला है प्रॉपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 फ्रेम का ही कैश है। तो मैं उसको जब स्लो मोशन या री टाइम करूँगा तो वो काफ़ी दूर तक, मतलब 100 फ्रेम तक जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने 36 दिया है क्योंकि 36 तक वो प्रॉपर नीचे गिर चुके हैं सभी, ओके। तो इसमें अभी कोई स्लो मोशन नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ओके। तो ये और आरबीडी आउट हो गया मेरा यहाँ से। अब इसी को मैंने यहाँ पे लिया, ये रहा मेरा आरबीडी आउट, ये आप देख सकते हैं, ओके। अब री टाइम मैंने कैसे लगाया मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। री टाइम, ये रहा मेरा री टाइम, ठीक है। आप एक नया री टाइम लेंगे, और इसमें आपको वो फ्रेम रेंज डालनी है जितना आपकी कैश में है, मतलब जितने आपकी सिमुलेशन है वो चीज़, सॉरी। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे सॉरी इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे दे देंगे हम 36, क्योंकि 36 फ्रेम रेंज की मेरी यहाँ पे कैश था ये। तो प्रॉपर इनपुट जो मैं इसको दे रहा हूँ वो 1 से 36 का है, लेकिन आउटपुट मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट चैनल करेंगे, मुझे आउटपुट चाहिए 100 फ्रेम्स का, ठीक है।
ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 फ्रेम्स का चाहिए। और मैं इसको की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ भी, स्पीड 1 है यहाँ तक, तो मैं चाहता हूँ ये 1 ही रहे यहाँ तक भी, ठीक है, यहाँ तक 15 तक सेम की लगा दी मैंने। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अब इसको नेक्स्ट फ्रेम से ना यहाँ से 24 तक इसको कर देंगे 0.1, बहुत ही स्लो, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बिहेव करता है, ये एक ट्रांजिशन है उसके बीच का, स्पीड के बीच का, तो हमने थोड़ा बढ़ा के रखा है। अब ये थोड़ी स्लो में चलेगी आगे तक, आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो वो 100 फ्रेम तक आराम से जा रही है। ये देखिए यहाँ तक वो प्रॉपर चली, एंड यू कैन सी एकदम स्लो मोशन। तो एकदम भी ऐसा नहीं करना है कि नेक्स्ट फ्रेम पे आपने बिल्कुल 0.1 कर दिया, तो वो एक जर्क इफेक्ट देगा। ओके, तो आरबीडी का तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर दिया ये, ठीक है। अब यही एनिमेशन को मैं अगर इसमें यूज़ करना चाहूँ मेरे शू के लिए, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्विच लगाया, मैं बताऊँगा क्यों लगाया मैंने। रेंडर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि फर्स्ट फ्रेम पे ही ये क्रैक्स दिख रहे थे, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट मैंने इस पर मटेरियल यूज़ किया था, और ट्रांसपेरेंसी में वो जो क्रैक्स हैं वो फर्स्ट फ्रेम पे भी दिख रहे। तो मैंने नॉर्मल अपनी ज्योमेट्री लिया, उसको स्विच कर दिया उस फ्रेम पे जब वो कोलाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये किया। अगर आपको पता हो कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को, तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे भी जानना है कि ये कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे ये सिर्फ स्विच इसलिए लगाया था मैंने। बाकी बाद में शू को स्लोमो करने के लिए, शू को स्लोमो करने में क्या दिक्कत आई, क्योंकि वो पहले से ही एनिमेटेड है, वो एक एनिमेटेड चीज़ है, ना कि वो एक सिमुलेटेड चीज़ है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी एक एनिमेटेड शू है। तो मैंने इसको क्या किया, पहले मैंने उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, एंड देन उसको रीटाइम किया, जैसे कि ये वाला है, सेम मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। ओके, अब आप देख सकते हैं, ये देखिए स्लो मोशन, ठीक है। एंड मैंने रीटाइम में यहाँ पे क्या किया था, जो मेरा ओरिजिनल वाला है उसमें बाद में मैंने उसको वापस कर दिया था। आप ये देखेंगे तो स्पीड वापस से नॉर्मल कर दी थी मैंने, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके 60 पे जाके मैंने की लगाया, एंड देन 10 फ्रेम बाद उसको वापस से 1 कर दिया। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए थे शू के, और उसको रीटाइम कर दिया उसके अकॉर्डिंग। फिर देख सकते हैं स्लो मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई, एंड अब उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पीसेस के थ्रू पुराने वाले जो शू है मेरा उसके ऊपर डाल रहा था, ठीक है। ये आप मैंने टाइम शिफ्ट लगाया, उसको फर्स्ट फ्रेम पे फ्रीज कर दिया, क्योंकि उसको नॉर्मली ज्योमेट्री चाहिए, ना कि कोई एनिमेटेड ज्योमेट्री। और इसको ट्रांसफॉर्म को अगर मैं एक मिनट के लिए ऑफ करूँ, तो आप ये देखिए ये इस तरीके से साइज़ अप हो रहा था बार बार। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको वापस से उसके सेंटर में डाला पाइवट को, और उसको स्केल कर दिया 0 पे। तब आप देख सकते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये रहा। बाद में उसको आउट शू करके उसके अलग अलग मैंने यहाँ पे जो ग्रुप के थ्रू मैंने इसकी ज्योमेट्री अलग अलग कर ली है, जैसे कि मटेरियल अलग अलग था, तो फिर कर्मा में इंपोर्ट किया है उस चीज़ को, क्योंकि मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं आई है कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को कर्मा में विद ग्रुप्स लेके जाया जा सके, और वहाँ पे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उस पर मटेरियल डाला जा सके, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल नोड है मेरे पास, ये देख सकते हैं, इसमें ग्रुप वाइज हम डाल सकते हैं मटेरियल, लेकिन मुझे कर्मा में वो चीज़ अभी तक नहीं पता है। तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा, जैसे ही मुझे नॉलेज होती है, फिर उसको लर्न करके आपको मैं बताऊँगा वो चीज़। फिर आते हैं यहाँ पे शू हो गया। अब इसके बाद हमने कुछ डेब्रिस भी क्रिएट किए हैं ग्लास के थ्रू, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो ग्लास है वो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था। ये देख सकते हैं, अमाउंट मैंने कम ही रखी है, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल ग्लास है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेब्रिस सोर्स ली, ओके, ये रही डेब्रिस सोर्स, और उसको पॉपनेट के थ्रू मैंने सिमुलेशन किया। पॉपनेट के अंदर भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं पार्टिकल्स के थ्रू और पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं उसी वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे बस मैंने 16 फ्रेम तक ही उसको जनरेट किया, उसके बाद बंद कर दिया। यहाँ पे वेलोसिटी एंड 1 डिफ़ॉल्ट के साथ। तो ये डेब्रिस आ गए मेरे, और मैंने उसको रीटाइम किया सेम पॉइंट्स को दोबारा, पहले रीटाइम किया उसके बाद कॉपी टू पॉइंट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहे मेरे पार्टिकल्स, एंड देन फिर उसको पी स्केल वगैरह मैंने रोटेशन वगैरह देके कॉपी टू पॉइंट कर दिया। ये देखिए ये रे डेब्रिस छोटे छोटे, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो उस पर कॉपी टू पॉइंट है, ठीक है। आउट डेब्रिस हो गया मेरा, ये देखिए। एंड इसके बाद स्मोक में थोड़ी सी दिक्कत आती है रीटाइम करने में, मैं बताता हूँ क्या आती है। मैंने इस सोर्स के थ्रू, सिंपली सोर्स के थ्रू एक पायरो जनरेट किया है यहाँ पे, एंड ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा स्केल अप कर लिया था इसको, क्योंकि पायरो के लिए थोड़ा सा स्केल चाहिए चीज़ों को बनाने के लिए। तो स्केल अप किया उस चीज़ को, 5 मैंने इसको स्केल कर दिया 5 यूनिट अप, एंड देन बाद में वापस से उसको रिवर्ट भी कर दिया इन्वर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो इशू नहीं है। तो इशू क्या था, जब ये स्लो मोशन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल
आपकी स्मोक है बिना स्लो मोशन के। तो इसको जब रीटाइम कर रहे थे तो पंगा यहाँ पे आ रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेट होता है, आपको कुछ यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह नहीं दिखता। मैंने सेम रीटाइम यूज़ किया है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, वही सेम यूज़ किया। बस यहाँ पे एक चेंज करना है, यहाँ पे वॉल्यूम टैब पे जाना है आपको। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, ठीक है। एंड अभी अगर मैं इसको नॉर्मल सिमुलेशन निकालूँ, मैं एक बार इसको एक नॉर्मल सिमुलेशन निकालता हूँ, न्यू कैमरा, एंड यहाँ पे करके देखते हैं कैम, ठीक है। तो ये रही, और मैं इसको एक बार इसकी फ्लिप बुक निकालता हूँ, फिर स्लो मोशन के बाद भी दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं आपकी रीटाइम हो चुकी है, एंड आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है, ओके। एंड एकदम डिज़ोल्व हो रही है, काफ़ी फास्ट है। तो ये नॉर्मल है। एंड अगर मैं रीटाइम वाले में जाके बात करूँ तो रीटाइम में यहाँ पे एक इशू ये आ रहा था कि जब मैंने इसको नॉर्मल वही कॉपी किया रीटाइम, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स में जाके इसको एडवांस करना होता है। इसको यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह दोगे और अब इसको चलाओगे तो ये देखिए स्मूथ चलेगा एकदम स्लो मोशन के साथ। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट किस पे होता है मैं आपको बताऊँ, रिवर्ट टू डिफ़ॉल्ट, ये आप ट्रांसफॉर्म ओनली पे होता है। अब देखिए ये हिलेगा, ये देख सकते हैं आप, पोजीशन इसकी हिलती रहेगी, ये देखिए। तो ये इसका एक इशू आ रहा था जब मैं रीटाइम कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा देखा, डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़े गूगल पे, तो पता चला कि इसमें ये वैल्यू जो होती है, वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम टैब में इसको एडवांस पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको यूज़ करते हैं, एक और प्ले ब्लास्ट निकालते हैं इसका, देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों में। ओके, तो ये हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। तो ये देखिए स्लो मोशन देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो ये अब परफेक्ट बिल्कुल निकल के आया है जैसे कि उसमें आ रहा था, जैसे हमारी आरबीडी में, ठीक है। तो आप इस मेथड के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल जैसा आप चाहें, ठीक है। तो रीटाइम को यहाँ पे लगाएं, इसमें वॉल्यूम टैब में जाके इसको एडवांस कर लीजिएगा ध्यान से। फिर मैंने उसको वापस से रीट्रांसफॉर्म कर दिया वहीं पे जहाँ से मैंने उसको उठाया था, ये नीचे आ गई फिर से, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट वर्क कर रहा है वो बिल्कुल। उसके बाद मैंने इन सबको उठाया अलग एक एक करके, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, बिना मटेरियल के हैं भी ये, ठीक है। तो मैंने इनको सिंपल क्या किया, कर्मा में इंपोर्ट किया, स्टेज लेवल पे गया सोलारिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह आपको दिख रही होगी, मैं इसको बंद कर देता हूँ एक मिनट के लिए। तो ये देखिए ये बेस है मेरा, मैंने जूते को भी जो अलग अलग उसके ग्रुप्स थे उसके वाइज एक्सपोर्ट किया है निकाल के, सॉरी ये रहा, ठीक है। और उसके बाद मैंने मटेरियल किया, तो ये मेरी डेब्रिस है, ग्लास डेब्रिस, ये रहा। एंड ये रहा मेरा ग्लास, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कैमरा सेटअप किया था, ये रहा। उसके बाद जो मटेरियल है मेरे, मैंने उन सबको यहाँ पे इंपोर्ट कराया। प्रिंसिपल शेडर ही है, ठीक है, पायरो एडविक शेडर है, ये रहा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्मोक वगैरह के लिए। बाकी ग्लास के लिए नॉर्मल वही ग्लास का शेडर है, और इन सब का मुझे फाइल में मिला था, ठीक है। तो उन सबको मैंने असाइन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ से उठा के भी डाल सकते हैं ऐसे, या नाम भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है इनके लिए, ठीक है। बाद में मैंने यहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट लाइट लगाई, ये देख सकते हैं आप, कैमरा में जाता हूँ मैं, ये रही, ओके। एंड बाकी सब चीज़ें कहाँ गई, अच्छा वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिख नहीं रही, ठीक है। तो शू पे आए, यहाँ पे बाकी कुछ सेटिंग नहीं है, 1280 720 CPU इंजन पे कर रहा हूँ, एंड 36 इसकी प्राइमरी सैम्पलिंग दी है मैंने, ओके। यहाँ पे कैमरा टू सिलेक्ट है, और यहाँ पे अगर मैं आपको एक पास दिखा दूँ इसका निकाल के, कर्मा पे क्लिक करेंगे, लेकिन से यहाँ से कुछ ये हटा देता हूँ मैं चीज़ें, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आप स्मोक डेब्रिस वगैरह अपनी सब चीज़ें देख सकते हैं, ओके, प्रॉपर विद प्रॉपर मटेरियल। एंड अगर आपको ये नहीं देखना है HDRI वगैरह वगैरह, तो यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ, बैकग्राउंड जो है डार्क कर लेते हैं, डार्क ग्रिड वगैरह हटा देते हैं, ओके। तो आप देखते हैं वापस से, देखिए अब इसका बैकग्राउंड सब चला गया, ओके। तो बाकी यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स नहीं है, बकेट वगैरह पे जाइए, यहाँ पे इमेज मोड बकेट कर दीजिए, प्रोग्रेसिव पास 1, बकेट साइज 32, ओके। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आप इसको निकाल सकते हैं रेंडर टू डिस्क। इसका फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो शू का मॉडल है वो भी उसी के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उस फाइल को बाय करने में। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड जो रीटाइम का मैंने आपको बताया इसमें,
वो आपको समझ आ गया हो प्रॉपर कैसे वर्क करता है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। एंड आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कौन सी वीडियो को आपको चाहिए नेक्स्ट वीक, या फिर फ्यूचर में आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।